शरद पवार पर भतीजे अजीत पवार के एक खुलासे ने महाराष्ट्र की राजनीति में पारा हाई करके रख दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रविवार को चौंकाने वाला खुलासा किया। कोल्हापुर में एक रैली के दौरान बोलते हुए कुछ उन्होंने ऐसा कह दिया कि महाराष्ट्र में एनसीपी को फिर कोई नया झटका लगने के संकेत मिलने लगे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि अजीत पवार ने क्या कह दिया है जो बवाल मच गया है। रैली में अजीत पवार ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी विधायकों ने शरद पवार को पत्र लिखकर उस वक्त सरकार में शामिल होने का आग्रह किया था जब उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार जाने वाली थी। यदि ये गलत है तो मैं राजनीति से तुरंत संन्यास ले लूंगा। यदि मेरा दावा सही है तो झूठ फैलाने वालों को राजनीति से संन्यास लेना होगा। उनके इस बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। कोल्हापुर की ये सभा शरद पवार गुट की बैठक के बाद हुई है और इस सभा के जरिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ के द्वारा अजीत पवार गुट की तरफ से शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। अजीत पवार ने कोल्हापुर में एक रैली में कहा कि मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने को थी तब एनसीपी के लगभग सभी विधायकों ने पार्टी प्रमुख शरद पवार को पत्र लिखकर बीजेपी का समर्थन करके सरकार में शामिल होने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा है अगर वो गलत है तो मैं राजनीति में तुरंत संन्यास ले लूंगा और अगर मेरा दावा सही है तो झूठ फैलाने वालों को राजनीति से संन्यास लेना होगा। आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस वाली महाविकास अघाड़ी सरकार एकनाथ शिंदे के बगावत करने पर पिछले साल जून में गिर गई थी और ये बगावत पिछले साल 21 जून से 30 जून तक चली। उसके आगे भी चलती रही। जब शिंदे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे तब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई बगावत के दौरान एनसीपी के कई विधायक गुजरात के सूरत और वहां से असम ले गए और शिंदे के नेतृत्व में हुई बगावत के दौरान एनसीपी के कई विधायक गुजरात के सूरत और वहां से असम ले जाए गए। सीएम अजीत पवार ने इस दौरान कहा कि हम पर काम करने का बहुत अधिक दबाव है और मैं किसी से मदद की भीख नहीं मांग रहा हूँ। हम भी मराठों की संतान हैं और कोल्हापुर महाराष्ट्र में प्रगतिशील आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में अगर कोई कोल्हापुर में शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है तो हम सब सत्ता में रहते हुए इसका विरोध जरूर करेंगे। अजीत पवार ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चीनी मिलों का टैक्स माफ कर दिया गया है। इससे पहले कभी किसी ने टैक्स माफ नहीं किया था। उन्होंने दावा किया कि अगर ऐसा ना होता तो सारी सरकारी चीनी मिलें नष्ट हो गई होती। यही वजह है कि किसानों को FAR मिल रहा है। अगर सरकार ने किसानों को चीनी मिलों के संकट से बाहर निकाला है तो कोई गलती नहीं की है। अजीत पवार ने अचानक इतने सारे शब्द बाण छोड़े कि राजनीति में तहलका ही मच गया। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने रविवार को संकेत दिया कि उनकी इच्छा पार्टी के बागी नेताओं को वापस लेने की नहीं है। उन्होंने कहा था कि पार्टी को नए चेहरों का समर्थन करना चाहिए। वो मुंबई के YB चंबाण सेंटर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उनके शब्द बाण इसलिए अजीत पवार के निकले क्योंकि उनसे पहले शरद पवार ने बागी विधायकों को पार्टी में वापस न लेने के संकेत दे दिए थे, जिसके बाद अजीत पवार ने भी बड़ा बयान देकर सभी को चौंका दिया। आपको बता दें कि एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने रविवार को संकेत दिया कि उनकी इच्छा जो है वो पार्टी के बागी नेताओं को वापस लेने की नहीं है और पार्टी को नए चेहरों का समर्थन करना चाहिए। वो मुंबई के YB चंबाण सेंटर में संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने शरद पवार ने ये बयान दिया था। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। 28 दल एक साथ मिलकर इंडिया गठबंधन बनाने के बाद अब लगातार भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को हराने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए लगातार बैठकें कर रही है। लेकिन इस बीच अजीत पवार का एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को लेकर ये बयान राजनीति के लिहाज से चौंकाने वाला है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।